भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित कैलाश मानसरोवर अद्भुत रहस्यों से भरा ये स्थान जिसकी यात्रा कभी न भूलने वाली है और ये अद्भुत यात्रा हर शिव भक्त का सपना है। भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा लिए हुए ये पावन स्थल जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक दिखाई देती है। एक सकारात्मक वातावरण, डमरू और ओम की ध्वनि का स्वर जो मन को एक सुकून देता है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। अगर आप ढूंढ रहे हैं मन की शांति और दुनिया की सबसे दिव्य यात्रा का अनुभव, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा दे सकता है वो सुकून जो भुला देगी आपकी जिंदगी की सारी यात्राएं और प्रदान करेगी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव। एक रोमांचक सफर जिसमें थकान भी होगी, ठंड भी लगेगी, लेकिन ये सफर आपके मन को सुकून दे जाएगा और आपको एक दिव्य एहसास कराएगा। शुरुआत होने वाली है इस कैलाश मानसरोवर यात्रा की। आंखों में कैद कैलाश पर्वत और भगवान शंकर के साक्षात दर्शन का सपना साकार हो सकता है। एक सुरक्षित आरामदायक यात्रा अपने दोस्तों या परिवार के साथ संभव हो पाएगी कंफर्ट माई ट्रेवल के साथ, जो आपकी यात्रा को बिना किसी तकलीफ के आनंदमय बनाएगा। महादेव के भक्तों के लिए कर दी है कृपा भोले बाबा ने। अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो पाएगी बहुत ही आसानी से, जो मुमकिन किया है कंफर्ट माई ट्रेवल ने। हेलीकॉप्टर मार्ग द्वारा ये यात्रा 9 दिनों की होती है, जो लखनऊ या काठमांडू से शुरू होती है। संपूर्ण यात्रा में रहना, खाना पीना, शेरपा, गाइड, वीजा, यातायात, यात्रा परमिट, पुजारी, होटल या गेस्ट हाउस की सुविधा, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ सम्मिलित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस दिव्य और रोमांचक सफर के पहले दिन की शुरुआत लखनऊ से होती है, जहां 2 बजे तक सभी यात्रियों को लखनऊ पहुंचना होगा। वहां पहुंचते आपको वेजिटेरियन लंच कराया जाएगा। उसके बाद आपको पूरी यात्रा के बारे में बताया जाएगा। साथ ही आपको आपके सहयात्री से आपका परिचय कराया जाएगा। उसके बाद लखनऊ से डीलक्स बस के द्वारा नेपालगंज को निकलेंगे। लगभग 5 घंटे की यात्रा तय करने के बाद आप नेपालगंज पहुंचेंगे, जहां रात्रि भोजन करने के बाद विश्राम करेंगे। यात्रा के दूसरे दिन आप सुबह एक सुकून भरी नींद लेने के बाद उठेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद नेपालगंज एयरपोर्ट से सिमिकोट की फ्लाइट लेंगे। सिमिकोट पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से हिल्सा के लिए रवाना होंगे। फिर हिल्सा से तकलाकोट बस से जाएंगे। तकलाकोट पहुंचते ही एक आरामदायक होटल में रात बिताएंगे। नेपालगंज से तकलाकोट का आपका ये सफर करीब 2 से 3 घंटे में पूरा होगा। तीसरा दिन आपका तकलाकोट में विश्राम का दिन होगा, जिससे आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए स्वयं को तैयार कर सकेंगे। तकलाकोट में आप यात्रा के लिए जरूरी सामान जैसे कैलाश परिक्रमा के लिए छड़ी, मानसरोवर का जल लाने के लिए गैलन, सूखा मेवा, डिब्बा बंद फलों का जूस एवं अन्य जरूरी सामान खरीद सकते हैं। हमारा चौथा दिन बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण है। इसी दिन हमें कैलाश और मानसरोवर के दर्शन होंगे। रास्ते में राक्षस ताल देखते हुए हम मानसरोवर की ओर प्रस्थान करेंगे। मानसरोवर झील में पवित्र स्नान करके पूजा और हवन कीजिए। माना जाता है कि मानसरोवर झील के पवित्र जल में स्नान कर लेने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। सुंदर सी मानसरोवर झील के किनारे बसे गेस्ट हाउस में आप रात बिताएंगे, जो आपको एक अलग ही सुख का एहसास देगी। इच्छुक लोग रात में भी दर्शन कर सकते हैं, जो अपने आप में एक अत्यंत सुंदर अनुभव है। ये यात्रा 4 से 5 घंटे में डीलक्स बस द्वारा पूरी होगी। 5वें दिन सुबह के नाश्ते के पश्चात हम दार्चीन के लिए प्रस्थान करते हैं। दार्चीन कैलाश परिक्रमा का बेस कैंप है। वहां पहुंचने में 1 घंटे का समय लगेगा। यहाँ से हम यम द्वार के लिए प्रस्थान करते हैं, जहाँ पहुँचने में 30 मिनट का समय लगेगा। यम द्वार से आप कैलाश का दर्शन करेंगे, जो सभी दिशाओं में सबसे उत्तम माना जाता है। यम द्वार को भगवान का द्वार कहते हैं, जिस द्वार को पार कर लेने से आपकी सारी परेशानियां पीछे छूट जाती हैं। यहाँ से जो यात्री परिक्रमा करना चाहते हैं वो आगे प्रस्थान करेंगे और जो नहीं करना चाहते वो दार्चीन पर बने बेस कैंप पर वापस लौट जाएंगे। मानसरोवर से 35 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप ताराबोची पहुँचेंगे, जहाँ से आपकी परिक्रमा की शुरुआत होगी।
यात्रा के दौरान अगर आप घोड़ा आदि करना चाहें तो उसका खर्च आपको खुद वहन करना होगा। ताराबोची से आप दिरापुक की तरफ जाएंगे, जहां कैलाश पर्वत के प्रथम दर्शन आपको मिलेंगे। प्रथम दिन की परिक्रमा करके दिरापुक पहुंचेंगे और दिरापुक में बने सुंदर कैंप में आप रात बिताएंगे। यहीं आपका रात्रि का डिनर भी होगा। परिक्रमा के दौरान घोड़ा, याक, गाइड आदि करने के लिए आपको एक दिन पहले बुक करना होगा, जो खर्च चाइनीज गाइड को दे दिया जाएगा। छठवें दिन सुबह के नाश्ते के बाद दूसरे दिन की कैलाश परिक्रमा शुरू कर देंगे। दूसरे दिन शुरू के 6 किलोमीटर संपूर्ण परिक्रमा के सबसे कठिन भाग हैं। ये 6 किलोमीटर थोड़ी खड़ी चढ़ाई वाले हैं और इनको पूरा करने के बाद हम ड्रोलमाला दर्रे पर पहुंचते हैं, जहां से गौरी कुंड के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि इसी गौरी कुंड में माँ पार्वती स्नान करती है। अगर यहाँ का पानी पिए तो सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, साथ ही रोग भी दूर हो जाते हैं। बचे 16 किलोमीटर लगभग समतल या ढलान वाले हैं। पूरे 22 किलोमीटर की परिक्रमा के पश्चात हम जुथुलफुक पहुंचते हैं, जहां रात्रि भोजन के बाद विश्राम करते हैं। 7वें दिन हम परिक्रमा का तीसरा हिस्सा पूरा करते हैं, जो 8 किलोमीटर का है और जिसे पूरा करने में 2 घंटे लगेंगे। आमतौर पर ये सुबह 9 से 10 बजे तक पूरी हो जाती है। हम जुथुलफुक के मंदिरों के दर्शन करते हुए और प्रकृति का आनंद लेते हुए वापस अपने बेस कैंप दार्चेन पहुँचेंगे, जहां आप अपने उन साथियों से मिलेंगे जो परिक्रमा पर नहीं गए थे। फिर आप रात्रि में विश्राम करेंगे। 8वें दिन सुबह अपने सहयात्रियों के साथ बाकी बची मानसरोवर झील की परिक्रमा पूरी करेंगे। आप चाहे तो झील से भगवान शंकर के इस पवित्र जल को अपने साथ ले जा सकते हैं। उसके बाद वहां से तकलाकोट पहुंचकर होटल में आराम करेंगे। इस तरह आपकी पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण हो। तकलाकोट में नाश्ते के बाद आप चाइना नेपाल बॉर्डर जाएंगे, जहां इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हिल्सा की ओर जाएंगे। हिल्सा से 25 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा के बाद सिमीकोट, फिर सिमीकोट से फ्लाइट द्वारा नेपालगंज, फिर बस के द्वारा नेपालगंज से लखनऊ पहुंचते हैं। वहां भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ एक दूसरे से विदा लेते हैं।